हेलो दोस्तों, मैथ्स बेसिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं तो आप मेरे मैथ्स बेसिक क्लासिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरे से जो मैंने बताया वो कितना आपको समझ में आया। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आके मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि मैथ्स बेसिक क्लासेस में सबसे फर्स्ट क्या होता है। सबसे पहले हम जो सीखेंगे आज नंबर सिस्टम, कि नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। इसको इंग्लिश में हम नंबर सिस्टम कहते हैं और हिंदी में संख्या पद्धति इसको हम कहते हैं। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं आगे की नंबर क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। हम जानते हैं कि किसी संख्या को लिखने के लिए हमें पता है कि कोई भी संख्या लिखने के लिए हमें 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। वो नंबर कौन कौन से हैं? ये अंक हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही होते हैं, यानी कि 0 से लेकर 9 तक ही जो भी नंबर होते हैं इनको हम संख्या पद्धति में लिखते हैं। क्या आप जानते हैं इससे आगे कोई नंबर होता है? संख्या पद्धति में सिर्फ और सिर्फ 0 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं होती हैं, जो होती हैं टोटल 10, यही हम किसी संख्या को लिखने के लिए इन्हीं का हम प्रयोग करते हैं। जैसे मान लें हमने लिखा कि 1500, ठीक है। मान लो हमने लिखा 1500, तो 1 फिर 5 फिर डबल 0, ऐसे ही तो लिखा हमने। इसमें कौन कौन से अंक प्रयोग में आए? 1 5 और 2 बार 0। और ये देखिए, ये सारे अंक इसी में ये दे रखे हैं 1 से लेकर 9 तक। इन्हीं अंकों का हम प्रयोग करते हैं संख्या पद्धति में। संख्या पद्धति में के द्वारा ही हम लिख पाते हैं सारे नंबरों को। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि इनको हम बात करेंगे अब लिखने के तरीके पे इसके, कि इसको लिखते कैसे हैं। इसको लिखने का जो मेन तरीका है वो हम इसको लिखते हैं। किसी संख्या को लिखने के लिए हम दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस टाइप से इनके हम आदि स्थान ले लेते हैं। तो हम इसको जो लिखने का तरीका है वो हमारा क्या है कि हम पीछे की ओर से लिखते आते हैं, ठीक है। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। तो 9 कौन से स्थान पे? इकाई के स्थान पे। 8 किसके स्थान पे है? दहाई के स्थान पे। और 7 किसके स्थान पे है? सैकड़े के स्थान पर दहाई है। तो आपने देखा मैंने क्या लिखा पहले? 6 किसके स्थान पे? हज़ार के स्थान पे। 5 किसके स्थान पे है? 10,000 के स्थान पे। और लाख किसके स्थान पे है? जो 4 है वो किसके स्थान पे है? लाख के स्थान पर। तो आप देख रहे हैं 3 किसके स्थान पे है? 10 लाख के स्थान पे, 2 करोड़ के स्थान पे और 1 10 करोड़ के स्थान पे। ऐसे ही बचा अब हमारा 0। 0 किसके स्थान पे है? करोड़ के बाद क्या आता है? 10 करोड़। 10 करोड़ के बाद 0। 0 के बाद क्या आता है? यानी कि कोई संख्या नहीं दे रखी, यानी 1 से लेकर 10 तक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और अरब। यानी कितना? 10 अरब। अगर इसके आगे 0 के आगे कोई संख्या होती तो 10 अरब, फिर खरब, 10 खरब, ऐसे ये चलता। तो नंबर सिस्टम तो पूरा हो गया। नंबर सिस्टम में क्या क्या आता है कि सबसे पहले 0 से लेकर 10 तक, यानी 0 से लेकर 9, ये हम 10 संख्याओं का प्रयोग करते हैं लिखने के लिए। और उनको पढ़ा किधर से जाता है? पीछे से हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं इस टाइप से।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और अरब। अब हम बात करेंगे आगे कि आगे क्या आता है। तो अभी हम सब लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा। अब बात करेंगे हम जातीय मान यानी कि लोकल वैल्यू कि उसको हम पहचानेंगे कैसे, क्योंकि अगर हमें 1 से लेकर 9 तक नंबर दे रखे हैं, कोई भी एक लिखा हुआ है, तो उनका जातीय मान क्या होता है कि किसी दी गई संख्या में किसी अंक का जातीय मान अपना मान है। किसी दी गई संख्या में किसी अंक का जातीय मान अपना मान है, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, चाहे वो कोई से स्थान पर हो। जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, मान लो यहाँ लिखा हमने 5, 4, 3, 2। इसमें 4 का जातीय मान क्या होगा? 4 का जातीय मान 4 ही रहेगा, क्योंकि ये इसकी पहचान है, लोकल वैल्यू। इसलिए मैंने ऊपर लिखा है जैसे कि संख्या 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 2 में 3 का जातीय मान 3 है। ऐसे ही 6 का जातीय मान 6 है। स्थानीय मान के बारे में अभी हम आपको बताएंगे, स्थानीय मान। अब बात कर लेते हैं प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू क्या होती है? तो प्लेस वैल्यू जिस स्थान पर वो अंक है, इकाई का अंक स्थानीय मान, यानी कि इकाई के अंक पे जो है मान वो स्थानीय मान उसका क्या होगा? इकाई के अंक पे उसका स्थानीय मान 1 होगा। ऐसे ही इकाई के स्थान पर हमने क्या लिखा? 1। दहाई के स्थान पर यानी कि 2 वैल्यू, इकाई दहाई यानी कि 10 आएगा, और सैकड़े के स्थान पे यानी कि 100। इसी टाइप से आगे चलते रहेंगे। हज़ार के स्थान पर जैसे कि मान लीजिए स्थान पे क्या आएगा? 1000। तो आप लोग समझ गए, इकाई के स्थान पर जो संख्या है उसका मान 1 होगा, दहाई के स्थान पर जो संख्या है उसका मान 10 होगा, सैकड़े के स्थान पर जो संख्या है उसका मान 100 होगा। जैसे ये लिखा हुआ 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो इसमें हमें पहचानना है कि इकाई के स्थान पर है कि इसमें इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई के स्थान पर कोई भी संख्या होगी, ठीक, जो संख्या है हमने अभी बताया था कि उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? अगर इकाई के स्थान पर तो उसकी मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, यानी कि इकाई के स्थान पे क्या है? 5। तो 5 गुणा 1 बराबर कितना हो गया? 5। तो ये तो रहा इकाई के स्थान पर। यदि हमसे कोई पूछ ले कि दहाई के स्थान पर क्या है, अभी हमने बताइए आपको 5 क्या है इकाई के स्थान पे, तो 5 × 1 हमने कर दिया, इकाई के स्थान पे आ गया 5। अभी यदि कोई हमसे कहे कि 1, 2, 3, 5 में दहाई के स्थान पर बताइए, दहाई का स्थानीय मान बताइए, ठीक, दहाई का स्थानीय मान यानी कि 3 का स्थानीय मान वो हमसे पूछ रहा है। तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 का स्थानीय मान होगा 3 गुणा 10 बराबर 30। तो 3 का स्थानीय मान कितना हो गया? 30। अब ऐसे ही स्थानीय मान तो इसका 3 हो गया, परंतु इसका जो 1, 2, 3, 5 में 3 का स्थानीय मान 30 हो गया, और यदि वो जातीय मान पूछेगा इसका, तो इसका जातीय मान जो है वो 3 ही रहेगा। जातीय मान 3 और दहाई का मान यानी कि इसका स्थानीय मान कितना हो गया? 30। तो आया सभी लोगों को समझ में?